हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हब इलाहाबाद। मैं हूं निर्भय श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के सीरीज में। सीरीज नंबर 3 है। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है जीके जीएस करंट अफेयर से जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 50 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो सकते हैं अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट देख लेते हैं। तो आज जो है देखते हैं क्या है इस सीरीज़ में, कितने क्वेश्चन है। यहाँ पे 18 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं स्लाइड बाई स्लाइड। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला है प्रमुख, ये आपका है प्रमुख, आपका है प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, यानी कि जो वाद्य यंत्र हैं और उनके वादक कौन कौन हैं उसको आज हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे वाद्य यंत्र दिया है और यहाँ पे उनके वादक दिए हैं। सबसे पहले बांसुरी के वादक कौन है, तो आपके हरप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। कई बार पूछा है कि बांसुरी के वादक है ना इनमें से कौन है, तो हरिप्रसाद चौरसिया। शहनाई के वादक कौन है आपके, शहनाई के वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद खां हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है आगे। तबला के वादक कौन है, 3 नंबर तबला के वादक अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन और गुदई महाराज हैं, है ना। सितार के वादक कौन है, पंडित रविशंकर, ठीक, उस्ताद बिलायत खां। उसके बाद 5 नंबर आता है सरोद के वादक कौन है, तो उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद अली अकबर खां। संतूर के वादक कौन है, तो संतूर के वादक पंडित शिव कुमार शर्मा हैं। तो इसको याद रखने का जो है ट्रिक थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि आपका, एक बार देख लेते हैं कैसे याद रख पाएंगे इसको हम लोग। इम्पोर्टेंट जैसे बांसुरी है, तो बांसुरी कौन बजाता है, बांसुरी जो है हरि भगवान यानी कि कौन बजाते हैं, कृष्ण भगवान बजाते हैं। तो हरि से हो जाएगा, रिलेट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लाल लाल आया है, तो पन्ना लाल यानी कि लाल गोपाल किसको बोला जाता है, कृष्ण जी को। तो बांसुरी कौन बजाते हैं, कृष्ण जी। तो संबंध आप ऐसे को रिलेट कर सकते हैं। शहनाई, ठीक है, शहनाई कौन बजाता है, तो बिस्मिल्लाह खां। ठीक, तबला कौन बजाता है, ऐसे ऐसे आप लोग जो है इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। ये आपका है दूसरा स्लाइड। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग एवं संबंधित जिले। जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट उद्योग है और उनसे संबंधित जो भी ज़िले हैं यहाँ पे हमने लिखा है। जैसे कि डीजल, ये आपका है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। ये कहाँ पे है, तो ये वाराणसी में है ना। वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये वाराणसी आपका गंगा नदी के किनारे बसा है। वाराणसी, क्वेश्चन पूछता है कि वाराणसी शहर गंगा नदी के किस मतलब कि किस हाथ मतलब कि दाहिने है कि या बाएं है, तो ये जो है आपका गंगा नदी के लेफ्ट में है। ठीक है, वाराणसी शहर गंगा नदी के लेफ्ट है यानी कि बाएं है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, ये कहाँ पे स्थित है, कानपुर। ठीक है, कानपुर को जो है इसको वो जो है भारत का है ना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उसके बाद बात आती है उर्वरक कारखाना, ये कहाँ पे है, फूलपुर में है ना। यहाँ से जो है भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड, ये कहाँ पे है, ये नैनी में है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ फिगर दिखाए गए हैं, ये देख लेते हैं कि क्या है। ये पहला वाला है आपका, ये पहला वाला है आपका, ठीक, ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला। ये दूसरा वाला है कृत्रिम अंग वाला। ये तीसरा है उर्वरक कारखाना जो कि फूलपुर में है। ये चौथा है भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सीरीज क्या है। नेक्स्ट स्लाइड 4 नंबर कह रहा है कि आपका 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है उससे संबंधित जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हमने यहाँ पे रखा है। सबसे पहले नंबर कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है, तुलसीदास जूनियर। उसके बाद बेस्ट एक्टर का खिताब किसको मिला है, तो अजय देवगन को मिला है दूसरे नंबर पे। ठीक, कौन से पिक्चर के लिए मिला है इनको, तो तानाजी के लिए मिला है। ठीक, उसके बाद कह रहा कि बेस्ट एक्ट्रेस
एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली को मिला है। ठीक, उसके बाद क्या रहा कि तीसरे नंबर पे आपको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बीजू मेनन को मिला है। फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो है किसको मिला है, लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, सच्चिदानंद के आर को, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट थे 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 5वीं स्लाइड। स्लाइड नंबर 5 आपकी कह रही है कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ नियुक्तियों से इससे पहले स्लाइड हो चुकी हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। पहला स्लाइड है, दिल्ली उच्च न्यायालय के 31वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो सतीश चंद्र शर्मा बने हुए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे ये सतीश चंद्र शर्मा जी हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक राजेश गैरा बने हुए हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कि पंजाब एंड सिंध बैंक के नए CEO और MD कौन बने हुए हैं, तो स्वरूप कुमार साहा बने हुए हैं। चौथे नंबर पे आती है बात, रिलायंस के जियो के अध्यक्ष जो बने हुए हैं वो आकाश अंबानी हो गए हैं अब। ठीक, उसके बाद 5 नंबर पे है आपका भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपकी न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई बनी है। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, रंजना देसाई को, है ना। उसके बाद ये आपका देखो, मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी जेवियर ओल्विन बने हैं। परिचालन, मेटा यानी कि ये क्या है, फेसबुक वाला, है ना, फेसबुक ही। तो ये स्लाइड से, इस स्लाइड में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ थी हमने बताया 2022 में, और भी जो नियुक्तियाँ होंगी उसको आगे स्लाइड में कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि आगे सीरीज में कंप्लीट कर लिया जाएगा जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है, स्लाइड नंबर 6। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उत्सव, जो महत्वपूर्ण उत्सव है वही यहाँ पे हमने रखा है, जो इम्पोर्टेंट उत्सव हैं उन्हीं को हमने रखा है। ठीक, जो आने की प्रबल संभावना है, जो आने की प्रबल संभावना, जैसे कि सोन महोत्सव, ये कहाँ पे लगाया जाता है, तो सोनभद्र में। बुद्ध महोत्सव व गंगा महोत्सव ये वाराणसी में लगाया जाता है। बहुत लोग देखिए गंगा महोत्सव देख करके इसको प्रयागराज लगा देते हैं, जबकि आंसर गलत हो जाता है। कबीर महोत्सव ये कई एग्जाम में आया हुआ है, तो संत कबीर नगर में मनाया जाता है ना। उसके बाद कंपिल महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। सरधाना महोत्सव ये मेरठ में मनाया जाता है। कल्की महोत्सव ये संभल में मनाया जाता है। ताज महोत्सव ये आगरा में। बाकी जो महोत्सव हैं वो आसान महोत्सव थे, वो उनके नाम से पता चल जाते हैं, लेकिन ये सब जो है थोड़ा सा हार्ड पड़ते हैं, इनके नाम से पता नहीं चलता है ना। तो ये हमने लिया है, और ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे ये यूपी PCS के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे ये जो है यूपी SSC के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। 2000 खेलो इंडिया 2022, ठीक है, खेलो इंडिया, ये आपकी स्लाइड नंबर 7 है। स्लाइड नंबर 7 क्या रहा कि 2022 खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ था, हरियाणा एंड न्यू दिल्ली के अंदर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये HR और न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, HR और न्यू दिल्ली के अंदर, है ना। तो इससे रिलेटेड खेलो इंडिया यूथ गेम से रिलेटेड 2022 में हुआ था। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्या है इससे इम्पोर्टेंट चीज़, आइए देखते हैं। इससे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले इस बार इसका आयोजन 4th संस्करण है ना। इसका 4था आयोजन था, कहाँ पे था, हरियाणा और न्यू दिल्ली में हुआ था। आयोजन जो है पंचकुला हरियाणा में हुआ है। प्रथम स्थान हरियाणा का आया है, उसने 137 पदक जीते हैं। इस बार का आदर्श वाक्य साथ में है हम, और शुभांकर धाकड़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो ये पिक्चर बना हुआ है यहाँ पे एक देख रहे हो, ये जो है दरवाजे पे खड़ा हुआ है एक लठ लेकर के, तो इसको शुभांकर नाम दिया गया है, धाकड़। पहला स्वर्ण पदक जो है काजोल सरगर ने भारोत्तोलन में जीता था, वो कहाँ की रहने वाली थी, महाराष्ट्र की। 5वां संस्करण कहाँ पे होगा, भोपाल में होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। खेलो 2022 खेलो इंडिया
ये यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। कहाँ पे हुआ था? तो हरियाणा में हुआ था चौथा, और पांचवा कहाँ पे होगा? भोपाल मध्य प्रदेश में। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। स्लाइड नंबर 8। ये यूट्यूब चैनल हमारा, इसको जो है आप लोग सब्सक्राइब करिए और क्या करिए, लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन है ना, बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो आए वो आप लोग के पास पहुंच जाए। एग्ज़ाम हब इलाहाबाद एकेडमी के नाम से आप लोग सर्च करिएगा यूट्यूब पे जा करके, है ना, आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, कि भारत के संविधान के स्रोत, भारत के संविधान के स्रोत, ये इससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, उसको हम पढ़ते हैं, देखते क्या है कि संविधान सभा ने ये दिया है आपका, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया। कब अपनाया था? 26 नवंबर को अपनाया था। किसने अपनाया था? तो संविधान सभा ने अपनाया था, है ना। और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा संविधान। अपनाया कब गया था? ये जो है आपका अपनाया कब गया था? आपका अपनाया कब गया था? आपका ये अपनाया कब गया था? तो आपका जो है ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक। उसके बाद लागू हुआ था कब? लागू हुआ था आपका, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इसी में ही है। इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं स्लाइड को, है ना। उसके बाद देखते हैं क्या है यहाँ पे, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 दिया गया है। तो इससे क्या इम्पोर्टेंट, मतलब कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें लिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपातकालीन प्रावधान लिया गया है, संघीय व्यवस्था लिया गया है ना, संघीय सिस्टम लिया गया है, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल लिया गया है, अंतरिम सरकार लिया गया है, और लोक सेवा आयोग लिया गया इससे। उसके बाद अमेरिका से क्या लिया गया है? ये नंबर 1 है, ठीक है। नंबर 2 अमेरिका से आपका मौलिक अधिकार लिया गया है, और न्यायिक समीक्षा लिया गया है। उपराष्ट्रपति की अवधारणा, राष्ट्रपति का महाअभियोग लिया गया है। उसके बाद 3 नंबर पे आता है आपका आयरिश संविधान, यानी कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है ना। तो DPSP यानी कि डायरेक्टिव पॉलिसी जो है लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि वहाँ से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी आपके आयरिश संविधान से लिया गया है। USR से कौन सा लिया गया है? मतलब कि संयुक्त राष्ट्र, जो आपका ये था रूस, है ना, संयुक्त रूस, यहाँ से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया, पंचवर्षीय योजना। तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। उसके बाद बात आती है कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है ना। उसके बाद जापान से लिया गया कुछ। उसके बाद यहाँ पे है ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? यहाँ से UK से लिया गया, कानून के समक्ष समानता, एकल नागरिकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में एकल नागरिकता, जबकि अमेरिका में क्या है, वहाँ पे एकल नागरिकता नहीं है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। एक जो है वहाँ देश की नागरिकता लेनी पड़ती है अमेरिका में, और एक जो उसके स्टेट होते हैं वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ती है, यानी कि 2 नागरिकता वहाँ पे होने चाहिए। वहाँ पे 2 ID बनते हैं, एक अमेरिका स्टेट का एक अमेरिका का बनता है देश का, और एक जो है वो जिस पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं वहाँ का, ठीक। जबकि अपने यहाँ ऐसा नहीं है इंडिया में। तो कानून का ये हो गया। CAG का कार्यकाल, यानी कि वो सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? यहाँ पे अर्धसंघीय ढांचा जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है।
और केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो है ये खत्म हो जाना होता है। ऑस्ट्रेलिया संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकारों का ये निरस्त्रीकरण लिया गया है। संयुक्त बैठक प्रस्तावना की भाषा। फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया गया है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श वाक्य, गणतंत्र की अवधारणा लिया गया है। आई होप इस जो है PDF से आप लोग को कुछ समझ में आया, यानी कि इस स्लाइड से आप लोग को जो है कुछ ना कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट मिली होंगी। आइए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है। स्लाइड नंबर 10। स्लाइड नंबर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपका, ठीक। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, तो कितने हवाई अड्डा हो गया उत्तर प्रदेश में? 5। तो अब देखो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा, यानी कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्या है? सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा है। कितना हवाई अड्डा है सबसे ज़्यादा? ये आपका हो गया 5 हवाई अड्डा। सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा वाला राज्य है ये, सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 5। इनकी संख्या कितनी है? 5 हो गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका वाराणसी में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात आती है किसका? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये लखनऊ है। इसको आपको जो है लाल बहादुर शास्त्री को, वाराणसी वाले को बाबतपुर एयरपोर्ट भी कहा जाता है, और चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अमौसी एयरपोर्ट भी कहा जाता है ना, ये जो कि लखनऊ में है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी निर्माणाधीन है, बन रहा है ना। उसके बाद चौथा नंबर है आपका ये भी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में है। पाँचवा नंबर अभी हाल में शुरू हुआ था, जल्दी ही इसका कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितने भी हैं एयरपोर्ट इंटरनेशनल, इसको आप लोग देख लीजिएगा। स्लाइड नंबर 11। ये नए मुख्यमंत्री, ये हाल के चुनाव हुए थे उनसे जो है नए मुख्यमंत्री थे। आइए देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी बने हुए थे, जो कि वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है। और मणिपुर में एन बीरेन सिंह हैं, वहाँ पे भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, ठीक। उसके बाद पंजाब के भगवंत मान हैं, यहाँ पे आप ने गवर्नमेंट बनाई हुई है। उसके बाद गोवा के प्रमोद सावंत हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, राज्यपाल, हाँ, उससे संबंधित राज्यपाल भी दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये जो योगी आदित्यनाथ हैं ये 22वें मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ठीक। और राज्यपाल इस समय कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। उसके बाद यहाँ पे मणिपुर के राज्यपाल श्रीला गणेश्वरन हैं। उसके बाद यहाँ पे पंजाब के मुख्यमंत्री बनवारी लाल पुरोहित हैं। उसके बाद गोवा के जो क्या कहते हैं राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई हैं। तो आई होप ये नॉलेज आप लोग को इम्पॉर्टेंट लगी होगी। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है देखते हैं। स्लाइड नंबर 12 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पक्षी अभयारण्य, है ना, पक्षी अभयारण्य, पक्षी विहार कह सकते हैं, तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो आने की संभावना है। शेखा झील पक्षी विहार, ये अलीगढ़ में है ना। इसको याद करने का तरीका है शेख अली। फिर बखीरा पक्षी विहार आपका संत कबीर है, संतों का बखीरा लगा हुआ है, संत कबीर हो गया। समान पक्षी विहार ये मैनपुरी है ना, मैन अपना पूरा सामान जो है इकट्ठा करके जा रहा पक्षी देखने। आगरा और इटावा सूर सरोवर पक्षी विहार, ये तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि अगर आप सूर हो जाएं, सूर का मतलब होता है अंधे हो जाते हैं, है ना, तो आप ईंटे से भी चोट खा सकते हैं। फिर उसके बाद गोंडा में कौन सा है? पार्वती अर्गा पक्षी विहार, है ना, गोंडा, ठीक। उसके बाद है महोबा में आपका विजय सागर पक्षी विहार। फिर रायबरेली, ये इम्पोर्टेंट है आपका बहुत ज़्यादा, समसपुर पक्षी विहार, है ना, समस,
तो समस्त राय जो है, इसको याद करने का तरीका है, आप समस्त राय किसी से पूछ लीजिए, ले लीजिए पूरा। एटा है ना, पटना एटा, एटा पश्चिम बिहार, ये पटना पश्चिम बिहार आपका एटा में है। ये नाम से पता चलता है कि बिहार का है, लेकिन नहीं, ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 13। महत्वपूर्ण अवार्ड जो मिले हैं 2022 में, देख लेते हैं क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कुछ अवार्ड हैं। सबसे पहले है आपका मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, है ना। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। ये आपका है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020। किसने जीता है? खुशी पटेल ने। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 किसने जीता है? उड़ीसा स्टेट ने जीता है। महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 का पुरस्कार रूथ ओजोकी जीती हैं। ठीक, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद टाइम्स बिजनेस पुरस्कार किसने जीता है? रश्मि साहू ने जीता है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर एम्बर ब्रैकन ने जीता है। पुलित्जर 2020 अदनान अबीदी, सना इरशाद मट्टू, दानिश सिद्दीकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर विश्व खाद्य पुरस्कार जो है सिंथिया रोसे जबिंग ने जीता हुआ है। विटली गोल्ड पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट है, चारुदत्त मिश्रा ने जीता हुआ है ना, चारुदत्त मिश्रा ने जीता है। मिसेज वर्ल्ड का पुरस्कार साइलिन फूड ने जीता है। तो आई होप जो महत्वपूर्ण अवार्ड थे 2022 में, जो मुझे लगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आने की संभावना है, उसको हमने यहाँ पे लिया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। स्लाइड नंबर 14। वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए स्लाइड नंबर 14, महत्वपूर्ण सूचकांक 2021 और 22, भारत का स्थान। ठीक, यहाँ पे आपको भारत का स्थान देखना है ना, भारत का स्थान। तो आप देख लीजिए, पहला नंबर है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका आने वाला ही है, एक क्वेश्चन आएगा सूचकांक से। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150वां है, 150वें नंबर पे है। उसके बाद दूसरा नंबर है विश्व खुशहाली सूचकांक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग देख के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। ये 136वें स्थान पे है। खुशहाली के सूचकांक में भारत 136वें स्थान पे है। हेनले, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में ये 83वें स्थान पे है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक में ये 3रे स्थान पे है ना। उसके बाद यात्रा और पर्यटन, यानी कि ये ऊपर के जो 3 थे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में 54वें स्थान पे। ये जो SDG है आपका सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 121वें स्थान पे है। उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 43वें स्थान पे है। ये दोनों, ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, है ना, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये दोनों इधर के, ये 3, ये दोनों। आइए देखते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में ये आपका इंडिया 85वें स्थान पे है। ग्लोबल ड्रग्स इंडेक्स में ये आपका जो है 18वें स्थान पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया ये 2021 के हैं, इसको भी देख लीजिएगा, 18वें स्थान पे, 101वें स्थान पे है। तो महत्वपूर्ण सूचकांक जो 2021-22 से बनने वाले थे उसमें हमने भारत का स्थान दे दिया है, इंडिया का स्थान आपका यहाँ पे दिया हुआ है। पहले पे क्या है, पहले दूसरे पे कौन से देश हैं, उसको हम अगले वीडियो में कर देंगे कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है ना। यहाँ पे भारत का इम्पोर्टेंट था, भारत का हमने कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या है। स्लाइड नंबर 15, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। ठीक है, अभी नियुक्तियाँ हुई थी, तो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ क्या है उसको यहाँ पे देखते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इसी स्लाइड से। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हुए हैं?
तो परमेश्वरन अय्यर बने हुए हैं। दूसरा नंबर है आपका, ये आपका पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर देख लेते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी, ठीक, सुमन के बेरी बने हुए हैं। तीसरा नंबर आपका कौन का है, ये देख लीजिए, एसएसबी के नए महानिदेशक एसएल थाउसोन बने हुए हैं। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक ये आपके संजीव कपूर जी बने हुए हैं। पाँचवें नंबर पे आपका आता है आईबी के महानिदेशक तो तपन कुमार डेका बने हुए हैं। छठे नंबर पे आता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन बने हैं, नितिन गुप्ता। फिर सातवें नंबर पे आपके एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हुए हैं, एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हुए हैं, है ना, एनआईए के। आगे देखते हैं नैसकॉम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नैसकॉम के जो है अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम बने हैं। एनएसजी के आपके महानिदेशक कौन बने हैं, एमए गया रूप, ठीक है। तो ये दोनों पहले और दूसरे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको ये स्लाइड हेल्पफुल लगेगी, है ना। तो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो यूट्यूब चैनल में के कमेंट में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। स्लाइड नंबर 16 यहाँ पे है। सबसे पहले भारत में क्या क्या प्रथम चीज़ें हैं उसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है ना। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर कर लेते हैं, रेड ही रहने देते हैं, ठीक, या ग्रीन। हाँ, ये हो गया भारत में आपका। देखते हैं आपका है ये भारत में प्रथम, ठीक, भारत में प्रथम क्या है 2021-22 में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से भी एक नंबर का आपका आने वाला ही है। पहला वाटर पार्क ये गुरुग्राम में बना है। नंबर यहाँ पे दूसरा नंबर पे क्या है देख लो। पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पे बना है, तो गोवा में बना हुआ है अल्कोहल म्यूजियम, ठीक। तीसरे नंबर पे क्या आता है बात, पहला वाटर प्लस शहर ये इंदौर में बना हुआ है, ठीक। पहला वाटर ये आपका हो गया, ये आपका हो गया गुरुग्राम, है ना। उसके बाद ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा हो गया। चौथा नंबर आपका है ये आपका देख लीजिए कि पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत। ये बहुत ही, ये जितने भी हैं ये समझ लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इन्हीं स्लाइडों में से आप लोग अच्छे से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में, ठीक। उसके बाद 5 नंबर पे है पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन कहाँ पे है, देहरादून में है। फिर उसके बाद 6ठे नंबर पे आपका आता है पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ पे बना हुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये जितने भी हैं अच्छे, और ये साथ है पहला रेबीज मुक्त राज्य आपका गोवा बना हुआ है। 8वां नंबर पे आ गया आपका पहला चमड़ा पार्क जो है आपका कानपुर में है। ये 8, इन 8 में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो आप लोग खुद रियलाइज़ कर लेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट स्लाइड है और कितना इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो जैसे आपको उसमें दिखा होगा कि 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि 50 नंबर यहाँ से फंस सकते हैं, हाँ फंस सकते हैं। यहाँ पे 4 से 5 ऐसी सीरीज होगी जिससे कि 50 नंबर के आसपास हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन फंस जाए, है ना। तो आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड। 17 नंबर ये हो गया। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए हैं, बेल आइकन दबा लीजिएगा आप लोग, ठीक, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगे और हम कैसे इसको और अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। देखते हैं नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक। अगर देख के अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।